हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि बच्चों कल आपने देखा, हमने पोटेंशियल मीटर की एक तो हमने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा था और स्टैंडर्डाइजेशन में मैंने आपको समझाया था कि पोटेंशियल मीटर के लिए जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसकी सटीक वैल्यू निकालना। किसी भी पोटेंशियल मीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की बिल्कुल सटीक वैल्यू निकालना ही स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। और फिर मैंने पढ़ी थी सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया कि कोई पोटेंशियल मीटर ईएमएफ की कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी है उसे कम कर दिया जाए, पर यह ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर प्राइमरी में बैटरी कम है तो सेकेंडरी में तो उससे भी कम होगी। फिर तो हम केवल स्मॉल ईएमएफ का ही मेजरमेंट कर सकते हैं, बड़े ईएमएफ मेजर ही नहीं किए जाएंगे। तो उसका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जो वायर है उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए। क्लियर? अब जो हम नेक्स्ट हेडिंग आज पढ़ने वाले हैं, ध्यान सुनना, एप्लीकेशन नंबर 3 है। ये दो एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहला एप्लीकेशन था टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, दूसरा था आपका कंपेयर करना दोनों ईएमएफओ में, और अब जो हेडिंग है तीसरी है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब हम पोटेंशियल मीटर की हेल्प से किसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। समझने वाली बात रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है, पूरा ध्यान से समझना। बच्चों हम मेजरमेंट करेंगे रेजिस्टेंस का। कैसे? अब आप जरा बोर्ड पर देखिए। मतलब मुझे पोटेंशियल मीटर यूज करते हुए क्या मेजर करना है? रेजिस्टेंस। तो जैसे ही पोटेंशियल मीटर की बात आती है, प्राइमरी सर्किट में तो कोई बदलाव होना ही नहीं चाहिए। ये 10 मीटर लॉन्ग अलॉय का वायर हो जाएगा जो 10 लपेटों में लगा रहा होगा। इसके नीचे स्केल वगैरह होंगे। इसमें हमें करंट फ्लो करना है, तो एक बैटरी, जिसे मैं अक्सर ईपी कहता हूँ प्राइमरी सर्किट की वजह से, बैटरी के बाद में यहाँ एक की लग जाएगी और साथ में एक रियोस्टेट भी लग जाएगा। करंट कंट्रोल करने का कार्य करता है ना रियोस्टेट। यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? भाई प्राइमरी सर्किट तो आप देखो, मैंने इसके आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई, उसी में ये पढ़ाया, स्टैंडर्डाइजेशन में ये पढ़ाया, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में ये पढ़ाया, ईएमएफ के कंपैरिजन में मैंने आपको ये पढ़ाया। तो प्राइमरी सर्किट में तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब ध्यान से समझिए, सेकेंडरी सर्किट की बात करें। सेकेंडरी सर्किट तो बच्चों क्या मेजर करना है? रेजिस्टेंस। सेल का रेजिस्टेंस नहीं, सेल का तो इंटरनल रेजिस्टेंस था जो मैंने पहले ही एप्लीकेशन में निकाल लिया। याद है? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का पॉजिटिव ए से, नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से जॉकी से, और सेल के पैरेलल में एक आरबी और की जोड़ी थी। आपने K1 को ऑन करके लेंथ निकाल देते, ई मेजर होगा, फिर आरवी से आर रेजिस्टेंस बाहर निकाल कर K2 को भी ऑन कर दोगे। वो पूरा घटना चक्र आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जरा मैं रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, तो बच्चों जो भी मेजर करना है उसे सेकेंडरी सर्किट में जोड़ा जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है, थोड़ा दिमाग लगाना भाई। आपने सोचिए रेजिस्टेंस, अब जैसे अक्सर क्या होता है कि मैं गैल्व को ये लेता हूं, ये रेजिस्टेंस लेता हूं, और रेजिस्टेंस को आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर गैल्वेनोमीटर लो और जॉकी से कनेक्ट कर दो। बच्चों समझना, डाउट समझोगे तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इसमें देखो कितनी प्रॉब्लम है, ध्यान समझना। पहली प्रॉब्लम, तो बच्चों जब आप इस की को ऑन करोगे तो आपको याद होगा कि ये बैटरी तो केवल प्राइमरी सर्किट में ही करंट फ्लो करेगी। यहां से करंट यहां तक आ जाएगा इस बैटरी की वजह से, इसलिए तो उसका नाम ईपी है, प्राइमरी सर्किट की बैटरी। क्या प्राइमरी सर्किट की बैटरी से कभी करंट सेकेंडरी सर्किट में बह सकता है? तो आपका आंसर होगा बिना सोचे नहीं होगा। कभी भी प्राइमरी सर्किट की बैटरी तो सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो कर ही नहीं सकती सर जी। और जब सेकेंडरी सर्किट में करंट नहीं आया, और रेजिस्टेंस की स्पेशलिटी है बच्चों, जब तक इसमें करंट नहीं आया
तब तक कोई काम का ही नहीं। भाई समझो आप, रेजिस्टेंस पे तो ओम्स लॉ अप्लाई होगा हमेशा, और ओम्स लॉ कहता है बी बराबर आई आर। आप करंट मत फ्लो करो, बल्ब लगे हुए हैं कमरे में 1000 और घर में करंट है नहीं है, तो बताओ वो बल्ब कोई काम के हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर आपको इस रेजिस्टेंस को मेजर करना है, सोचिएगा, इस प्रॉब्लम समझा रहा हूं तब सॉल्यूशन समझ में आएगा। मैं जिन बातों को बहुत ध्यान से, वीडियो 2 बार देखना भाई, दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप वीडियो दोबारा देख लेना इसके बजाय, तो ना। अच्छा, तो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे, ये हमारे दिमाग में आ गया था कि भाई जो भी सेकेंडरी में होता है, सेल होता तो हम तुरंत जोड़ देते, पर चूंकि सेल तो खुद की वजह से करंट फ्लो कर सकता है, सेल तो खुद करंट फ्लो करता है, पर क्या रेजिस्टेंस खुद करंट फ्लो करेगा कि नहीं? तो सर जी एक बात समझ में आती है कि आपको एक बैटरी कहां जोड़नी चाहिए? सेकेंडरी सर्किट में। कहां जोड़नी चाहिए? तो सेकेंडरी में साहब हमने ये लो, इसमें करंट फ्लो के लिए बैटरी, और बैटरी जुड़ेगी तो संग में की भी जुड़ेगी ऑन ऑफ करने के लिए, और साथ में एक रियोस्टेट भी जुड़ेगा। यही जोड़ दो आप, तो बोले कोई टेंशन नहीं। ये लो सर, हमने पूरा काम कर दिया। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? भाई आपको मेजरमेंट तो रेजिस्टेंस का करना था, जिसका मेजरमेंट करना है उसे हमने सेकेंडरी सर्किट में जोड़ा। जब रेजिस्टेंस को सेकेंडरी सर्किट में जोड़ा तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास कि सर जी देखो, प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी है ना, वो केवल प्राइमरी सर्किट में ही करंट फ्लो कर सकती है, सेकेंडरी सर्किट में उसका करंट फ्लो हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर सेकेंडरी सर्किट के लिए ऐसा क्या किया जाए कि करंट फ्लो हो जाए? तो सेकेंडरी सर्किट के लिए सर एक दूसरी बैटरी का उपयोग और किया जाए। सेकेंडरी की बैटरी, ईएस मत लिखना, क्योंकि ईएस में पहले स्टैंडर्ड सेल के लिए काम ले चुका हूं। वैसे ईएस लिखना चाहिए था मुझे, सेकेंडरी सर्किट की बैटरी है ई डैश। अब ये K1 कर दो, ये K2, ये RH1 और ये RH2। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सर बिल्कुल आ गया। K1 ऑन करेंगे, प्राइमरी में करंट फ्लो होगा, K2 ऑन करूंगा, सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा। ये सारे घटना चक्र आपको समझ में आ जाने चाहिए। फिर क्या करेंगे सर? अब हम जॉकी को वायर पे स्लाइड करेंगे। कब तक? जब तक कि बैलेंसिंग लेंथ ना मिल जाए। सपोज बैलेंसिंग लेंथ L है, कितनी है? L। तो क्या ये तो वोल्टेज नापेगी, आप विचार करना, पोटेंशियल जो मीटर है वो तो ईएमएफ वोल्टेज यही नाप सकता है, पर आपको चाहिए रेजिस्टेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसका ऐसा करो, रेजिस्टेंस R है, करंट मान लो इसमें I है, तो ओम्स लॉ से क्या मैं B की जगह IR पुट कर सकता हूं? IR इज इक्वल टू XL, IR इज इक्वल टू XL। और मुझे क्या चाहिए यहां से? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? XL अपॉन I। समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। रेजिस्टेंस निकालना था सर। अब देखो 3 चीजें आपके पास में, X, L और I। इनमें से केवल एक ही आप जानते हो, L। केवल बैलेंसिंग लेंथ ही आप जानते हो बच्चों। ना तो आपको X पता है, क्या नहीं पता? X नहीं पता। तो एक तो X कैसे निकालें? प्रॉब्लम खड़ी हो गई, हाँ या ना? X को देखते ही दिमाग में स्टैंडर्डाइजेशन आएगा कि सर ऐसा करो ना, X निकालने के लिए पहले इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर दो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? सर एक स्टैंडर्ड सेल काम में ले लो, ऐसा करो, स्टैंडर्ड सेल काम में ले लो, जिसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दो A से और नेगेटिव यहां रहने दो, और ऐसा करो ना सर 2 वे की काम में लो, 2 वे की सर्किट अगर इस तरीके से डिजाइन कर दें कि ये फर्स्ट यहां इसको कनेक्ट कर दो 3 और ये 2, सर ऐसा कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? X के लिए निकाल रहा हूं, विचार करना, ये भी गलत है। पहला तो गलत था ही, क्योंकि उससे आप X नहीं निकाल पाए। फिर मेरे सर्किट में मेरे दिमाग में आइडिया आया कि सर X के लिए आपने पढ़ाया है स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप स्टैंडर्ड सेल काम में लो। मैंने कहा चलो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टैंडर्ड सेल काम में लिया, पॉजिटिव A से नेगेटिव A से, ऑप्शन चूंकि 1 से अधिक आ रहे हैं तो 2 वे की काम में लिया, ये यहां ये सब काम समझ में आ गया, ठीक है। पर नीचे देखो बच्चों, आई भी तो नहीं है। अगर आपके सवाल में एक ही प्रॉब्लम होती है X की, जैसा कि अपन आगामी हेडिंगों में पढ़ेंगे, एक ही प्रॉब्लम हो सर X नहीं पता बाकी सब पता है, X पता चल जाए तो जीवन आनंद में हो जाए, तो आप स्टैंडर्डाइजेशन करने से मत चूकना। पर बच्चों इसमें तो 2 अननोन है, X भी अननोन है और I भी अननोन है, इसलिए जो सब कुछ पढ़ा है ये सब कैसा है? गलत। तो सर गलत क्यों पढ़ा रहे हो? सही पढ़ाओ।
गलत क्यों पढ़ा रहा हूं इसका जवाब भी आपको धीरे धीरे मिल जाएगा ना। दोबारा देखते हैं अब इस चीज को। देखिए, क्योंकि गलत नहीं पढ़ेंगे तो सही कैसे समझ में आएगा भैया। समझिए, दोबारा समझिए। रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, प्राइमरी सर्किट बना दो पहले रफ्तार में। एवी वायर, करंट फ्लो करने के लिए बैटरी की एंड रियोस्टेट RH। प्राइमरी बैटरी, स्विच K1 क्योंकि K2 आने वाला है RH1, और ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये खेल समझ में आया सबको। अब विचार करो, रेजिस्टेंस है, इसमें करंट वगैरह फ्लो करना पड़ेगा ना भाई, तो नीचे बैटरी की रियोस्टेट ऊपर अच्छा लगता है, यहां से लगता है। ये रियोस्टेट दूसरा RH2 K2 E'। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? डायरेक्ट अब मुझे भाई, मेरे पास प्रॉब्लम तो वही है ना कि आपको तो आगे जॉकी लेनी है, वो तो सब है ही है। गैल्वेनोमीटर होगा, उसे आप कहां कनेक्ट करोगे बच्चों? जॉकी से कनेक्ट करने वाले हो। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अब कहां जोड़ें, अब कहां जोड़ें? एक्स की प्रॉब्लम नहीं है, दो प्रॉब्लम है। अभी आपके सामने मैंने जाहिर की थी एक्स और आई की। एक्स की प्रॉब्लम होती तो स्टैंडर्डाइजेशन करके और एक बार यहां से कट करके मैं आराम से कर देता। अब यहां याद रखना, ऐसा करो, एक काम और बताता हूं सर। आप एक तो लो नॉन रेजिस्टेंस, बच्चों ये कैपिटल R आपका नॉन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू आपको पता है, और इसके सीरीज में ही जोड़ दो आप अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये सर्किट बनेगा। सोचना कैसे, मैं लॉजिक से बात सिखाऊंगा। ये जो सर्किट है, ये टर्मिनल देखो, ये हाई पोटेंशियल है, तो ये सर्किट है जो नॉन रेजिस्टेंस है, इसका हाई पोटेंशियल टर्मिनल ये है, और ये इसका लो पोटेंशियल है। अननोन का ये हाई है और ये लो है, तो इसे तो आप कनेक्ट कर दो टू वे की के टर्मिनल 1 से। लो वोल्टेज टर्मिनल, लो वोल्टेज है इस टर्मिनल पर, नॉन रेजिस्टेंस पर, है ना। और इसे कनेक्ट कर दो आप टर्मिनल 3 से, और टर्मिनल 2 गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से कनेक्ट कर दो। ये सर्किट याद करो पहले तो भाई, पहले तो भाई ये सर्किट याद करो कि सर्किट ऐसा बनने वाला है। क्योंकि सर्किट याद हो गया ना तो ये मानना कि फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ भी नहीं, मेरी गारंटी है। सर्किट याद हो गया ना, सर्किट में एक बार और बनाता हूं, वीडियो वापस देखनी है। एक बार में 3 बार हो गया है, दोबारा देखोगे तो 6 बार बन जाएगा। देखिए, प्राइमरी सर्किट में कोई टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। ये ए और ये बी। सेकेंडरी बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। ये रेजिस्टेंस तो है नॉन, ये है अननोन, कैपिटल R नॉन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस। इसमें करंट फ्लो करने के लिए बैटरी, स्विच, रियोस्टेट यहां ठीक रहेगा। इसका नाम RH2, ये K2 और ये E'। इसे एक, इसे, और तीसरा यहां किसके थ्रू? जॉकी से। यह डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? यह डायग्राम आपको याद करना है भाई। अब जरा इसकी वर्किंग भी देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गए ना? वर्किंग, सबसे पहले K1 और K2 दोनों को ऑन किया जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंसों में करंट फ्लो होगा तभी कोई बात करेंगे। तो बच्चों एज शॉन इन फिगर, करंट फ्लो हो जाएगा इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। यह कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या करना है? टू वे की आप जानते हो यार, पहले पढ़ा रखी है मैंने ना। एक बार तो आपने 1 और 2 के बीच में कनेक्ट कर दिया, तो बच्चों जब आपने जॉकी को 1 और 2 के बीच में कनेक्ट किया
तो देखो कैपिटल आर सर्किट में आ गया भाई, करंट प्लस से निकला होगा यूं और इसमें होके निकल जाएगा। स्मॉल आर काम में नहीं आ रहा है, स्मॉल आर काम में नहीं आ रहा है। पहले आप जॉकी को 1 और 2 के बीच में कनेक्ट करोगे, जब 1 और 2 के बीच में इंसर्ट किया जाएगा तो जब 1 और 2 के बीच में इंसर्ट करने से कौन सर्किट में आएगा, कैपिटल आर। पर ध्यान से देखो, जब आप 2 और 3 में इंसर्ट करोगे, 1 और 2 के बीच से हटा लो और 2 और 3 के बीच में लगाओ, जब 2 और 3 के बीच में लगाओगे ना तो दोनों ही सर्किट में आएंगे। पॉजिटिव पे जाना है आप, तो ये समझना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों सीरीज में काम में आएंगे। पहले तो जो 2 वे की है, 2 वे की, इसे आप 1 और 2 के बीच में इंसर्ट करो। जब आप 1 और 2 के बीच में इंसर्ट कर दोगे, फिर आप जॉकी को स्लाइड करोगे वायर पर, क्या निकालोगे, बैलेंसिंग लेंथ। क्या निकालोगे, बैलेंसिंग लेंथ। सपोज लेंथ है L1, कितनी है, L1, तो जो वोल्टेज बनेगा, वो बनेगा XL1। क्या वोल्टेज बनेगा, XL1। भाई पहली लेंथ L1 है। पर अब ध्यान से देखें, B की जगह ओम्स लॉ लगेगा, IR लगेगा। अब सर्किट में कौन है, सिर्फ कैपिटल R, सिर्फ कैपिटल R। तो V की जगह जम जाएगा बच्चों IR इज इक्वल टू XL1। इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। फिर मैं इस 2 वे की को 1 और 2 के बीच से रिमूव करके 2 और 3 के बीच इंसर्ट करूंगा, और जब इसको 2 और 3 के बीच इंसर्ट करूंगा तो दोनों वायर सर्किट में आ जाएंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर सीरीज में है, नेट रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, इसको B1 मान लिया मैंने। फिर दूसरा वोल्टेज जो नपेगा, लेंथ मान लो L2 आई होगी तो XL2। अब B2 की जगह I, कुल रेजिस्टेंस अब R प्लस R है। दिस इज XL2, इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 2 को आप डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से। जब आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी। अब कौन कौन कैंसिल हो गए, X ने X मारा, I ने I मार दिया। और जब बच्चों आप कैपिटल R का अलग अलग डिवाइड करोगे तो कैपिटल R का कैपिटल R से डिवाइड होगा 1 बार, ये होगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। और यहां आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 2 में एक नीचे L1 आएगा ना, L2 अपॉन L1। अब बच्चों आपको यहां से स्मॉल r फाइंड आउट करना है, तो आप स्मॉल r बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो स्मॉल r निकालना है ना, तो पहले तो 1 को उधर भेजो आप। जब आप 1 को उधर भेजोगे तो देखो यहां बचेगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। 1 को उधर भेजेंगे, सीधा लिख दूं L1 LCM, तो ये बन जाएगा L2 माइनस L1। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू में कैपिटल R। ये है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियल मीटर। क्लियर है, ये आपको लिखना है डायग्राम। इसकी जो भी थ्योरी है, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। दोबारा वीडियो जरूर देखनी है एक बार, है ना। मैं दोबारा समझाऊं, बात वही है, आप वीडियो दोबारा देख लो यार। और इसके नोट्स और दो टॉपिकों के नोट्स में आज जरूर डाल दूंगा, कल भूल गया था, ठीक है ना। एक बार आप यहां तक लिखें, ठीक है, फिर अगली क्लास में दें।